नमस्कार। आज का विषय है कक्षा 10 के छात्र कैसे परीक्षा की तैयारी करें और कैसे अच्छे अंक प्राप्त करें, अच्छे नंबरों से परीक्षा में उत्तीर्ण। चलिए सुनते हैं। कक्षा 10 के छात्रों के लिए जब वो कक्षा 10 में होते हैं तो ये सत्र उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहला पड़ाव होता है, सफलता का पहला पड़ाव होता है। प्रत्येक छात्र जो रणनीति बनाकर सही ढंग से पढ़ाई करता है, सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाई करता है, वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। आज हम आपको वो 10 बिंदु बताएंगे जिनका अनुसरण यदि आप करते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। वो 10 बिंदु कौन है वो आप ये देखिए, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन पर हम एक एक करके चर्चा अभी बाद में करेंगे। ये जो 10 बिंदु आप देख रहे हैं, यदि इनका अनुसरण करते हैं, इन पर अमल करते हैं तो आप निश्चित रूप से अच्छे अंकों से परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। सबसे पहला बिंदु है अध्ययन की योजना बनाएं। दूसरा, सिलेबस को समझें। तीसरा, एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करें। नियमित मॉक टेस्ट लें। नोट्स बनाएं। कमजोर क्षेत्र पर ध्यान दें। नियमित रिवीजन करें। स्वस्थ रहें, सकारात्मक और आत्मविश्वासी बने रहें। अब आपको एक एक बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ, उसको समझिए, ध्यान से सुनिए और समझिए और अपने दिमाग में बैठाइए। अध्ययन की योजना बनाएं। आप पढ़ने की योजना बनाएं। जब तक आप पढ़ने की योजना नहीं बनाएंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। एक स्पष्ट और प्रभावी समय सारणी बनाएं जो सभी विषयों को कवर करे। ये आपको करना है। समय सारणी में उन विषयों के लिए अधिक समय आवंटित करें जिसमें आप कमजोर महसूस कर रहे हैं या जिनको आपको समझने में देर लगती है। खुद को तरोताजा रखने के लिए टाइम टेबल में छोटे छोटे ब्रेक जरूर लें। दूसरा है सिलेबस को समझें। सिलेबस को जब आप समझेंगे, समझ करके आप अध्ययन करेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। तो दूसरा बिंदु है सिलेबस को समझें। तो आप सिलेबस को समझने का प्रयास करें और समझें। प्रत्येक विषय को समझने के लिए एक आप चेकलिस्ट बनाएं। जब आपका वो विषय पूरा हो जाए तो आप उस पर टिक लगा दें कि इस विषय को हमने कंप्लीट कर लिया है। ये जो तीसरा बिंदु है, एनसीईआरटी की किताबें जरूर पढ़ें। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उपयोगी हैं। इनका अध्ययन जरूर करें। यह सुनिश्चित करें आपने जो अध्याय पढ़ा है उसके समस्त बिंदुओं को अच्छी तरीके से कवर कर लिया है और प्रत्येक अध्याय के अंत में जो अभ्यास दिए गए हैं उनको जरूर हल करें। जो उदाहरण दिए गए हैं उनको जरूर समझें। इन उदाहरणों से संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए इसको समझना, हल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसे हल करें। अगला चौथा बिंदु जो है वो आप है पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करें। ये समझने के लिए परीक्षा में प्रश्न पेपर कैसे आएंगे, यह जानने के लिए आपको लगभग 5 वर्षों के प्रश्न पेपर देखने हैं जो बोर्ड की परीक्षा में आए हैं। उनको आपको देखना है और समझना है और उनको हल भी करना है। आप उनको समझिए, पढ़िए और उनको हल कीजिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपको अपनी जो परीक्षा आपकी आने वाली है उसके लिए आपको बहुत मार्गदर्शन मिलेगा और आप बहुत कुछ सीख लेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाले हैं। जब आप प्रश्न पत्र हल करेंगे तो प्रश्न पत्र के लिए एक समय दिया हुआ होता है, 2 घंटे, 2.5 घंटे या 3 घंटे। मान लेते हैं कि प्रश्न पत्र का समय 3 घंटे है जिसमें आपको उस पूरे प्रश्न पत्र को हल करना है। तब आप उसमें जितने भी प्रश्न हैं उसके अनुसार आप अपने समय को विभाजित कर लें। यह ध्यान रहे और इस तरीके से आप उस प्रश्न पत्र को हल करें और उतने मिनट में आप उस प्रश्न को हल कर लें। यह ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसी के अनुसार जब आप काम करेंगे तो आप अपनी जो परीक्षा आने वाली है उसमें आप सफल हो जाएंगे। 5वां बिंदु है मॉक टेस्ट लें। यह हमें समझने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। यदि हम प्रश्न पत्र हल करने के लिए मॉक टेस्ट करते हैं जिसकी सुविधा ऑनलाइन मिली हुई है, यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो आप एक शानदार मौका हासिल कर लेंगे और आप समझ लेंगे कि प्रश्न पत्र कैसे हल किया जाएगा और कितना टाइम फैक्टर हो दिया जाना चाहिए, हर क्वेश्चन के लिए कितना समय दिया जाना चाहिए, यह आपको जानकारी हो जाएगी। इसलिए आप मॉक टेस्ट जरूर करें जो ऑनलाइन उपलब्ध होता है।
मार्क टेस्ट समय का प्रबंधन और परीक्षा के कौशल को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकता है। मार्क टेस्ट देने से आपको गलतियों का पता चलेगा और आप उन गलतियों पर काम करें। जहां पर आपकी गलतियां हो रही हैं वहां पर आप सुधार करें। मार्क टेस्ट से आपको सुधार करने का मौका मिलेगा कि गलतियां कहां पर हैं। जहां पर गलतियां हैं वहां पर आप सुधार करें। यह प्रैक्टिस आप जारी रखिए। छठा बिंदु, नोट्स बनाएं। आपको परीक्षा की तैयारी करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, प्रत्येक विषय के लिए, प्रत्येक चैप्टर के लिए आपको नोट बनाना बहुत जरूरी है। यदि आप नोट बनाते हैं, चैप्टर्स का सारांश लिखते हैं और उसके अनुसार आप पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आप बेहतर तरीके से आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर लेंगे और सफलता आपके हाथ में होगी। सूत्र याद करना, परिभाषाएं याद करना और मुख्य तिथियों को भी याद करना बहुत जरूरी है, जो आप नोट्स बनाते समय लिखेंगे और आपको याद करने में बहुत मदद मिलेगी। कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान दें। आप जब नियमित पढ़ाई करते हैं, आप क्लास में जाते हैं, तो आपको यह पता होता है कि आप कहां पर कमजोर हैं। जहां पर आप कमजोर हैं उन विषयों पर ज्यादा ध्यान दें। जिन विषयों में आप कमजोर हैं उन विषयों के लिए आप अपने टाइम टेबल में ज्यादा समय निर्धारित करें और उन पर ज्यादा समय दें, ज्यादा फोकस दें और उनको समझने की कोशिश करें। पढ़ाई में यदि आपको कहीं भी किसी बिंदु पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने गुरुजनों से पूछें, शिक्षकों से पूछें और अपने दोस्तों से पूछें। यह करने में आप बिल्कुल संकोच ना करें, शर्म ना करें। यह भी जरूरी है कि आपको जो विषय, जो चैप्टर कठिन लगते हैं उनको आप छोड़ें नहीं, उनको याद करें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि कठिन चैप्टर से भी आपकी परीक्षा में सवाल आ सकते हैं। इसलिए जो आपको कठिन लगते हैं उनको छोड़ें बिल्कुल नहीं, नजरअंदाज बिल्कुल मत करें, उन पर भी आप फोकस करें, उनको भी लर्न करें, समझें। यह आपके पढ़ने का तरीका होता है। अगला बिंदु, आठवां बिंदु जो आप देख रहे हैं कि नियमित रिवीजन करें। आप जो क्लास में पढ़ते हैं, जो आप घर में पढ़ते हैं, जो आप कोचिंग में पढ़ते हैं, उन सबको आपको रिपीट करना, उनका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और रिवीजन करने के लिए भी आप अपना एक टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, जो हमने आपको शुरुआत में बताया है कि आप पढ़ने के लिए एक समय सारणी बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं और उसी के अनुसार आप अध्ययन करें। आप परीक्षा के लिए उसी के अनुसार तैयारी करें, आप सक्सेस जरूर होंगे। फार्मूले याद करें, डायग्राम बनाएं और जो भी आपके महत्वपूर्ण बिंदु चैप्टर में हैं उनका आप रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलें। रोजाना उनका रिवीजन करें। रोजाना नहीं कर सकते हैं तो विषय के अनुसार आप जो टाइम टेबल बनाए हैं, डे बाय डे आज एक विषय का रिवीजन करें, कल दूसरी विषय का रिवीजन करें, कल तीसरी विषय का रिवीजन करें, लेकिन रिवीजन आप जरूर करें। रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। आज के वीडियो का नवा पॉइंट है स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए आपको अच्छा खाना खाना है, अच्छी नींद लेनी है, पर्याप्त नींद लेनी है, टहलना भी है, ये भी आपको काम करने हैं। यदि लगातार हम 24 घंटे पढ़ाई पे ही ध्यान देंगे, पढ़ाई ही करते रहेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। स्वस्थ रहने के लिए आपको पौष्टिक आहार लेना है, पर्याप्त नींद लेनी है, टहलना भी है, योगासन भी करना है, मेडिटेशन भी करना है। ये भी करना आपके लिए जरूरी है, यह जरूर करें। स्वस्थ रहने में आपको एक और काम करना है। स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी जो है वो है आप गहरी सांस लें, उस पर ध्यान दें, व्यायाम करें और टिके रहें। आप देखिए और खुश जरूर रहें। खुश रहना बहुत जरूरी है। आप नर्वस मत हो, आप हताश मत हो, हमेशा चेहरे पे खुशी रखिए। खुशी रख के आप पढ़ेंगे तो आपको हर चीज याद होगी और आप सफलता को हासिल करेंगे। परीक्षा में अच्छे अंक जरूर प्राप्त करेंगे। ये मेरा दावा है, जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, अनुभव से कह रहा हूँ, जो मैंने भी पढ़ा है और देखा है। तो आप शेड्यूल बनाते हैं, व्यायाम करते हैं, ये सब करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता को हासिल करेंगे। 10वां बिंदु, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वासी बने। जीवन में सफल होने के लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि हम पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोचें। कभी भी नकारात्मक विचार आप मन में मत लाएं। आप सकारात्मक सोचेंगे कि ये जो परीक्षा है ये बहुत बड़ी चीज नहीं, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है और इस हिस्से को हमें हासिल करना है। आप लगातार पढ़ेंगे, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे, जो आपको पढ़ाया गया है उसको याद करेंगे। याद करने के साथ साथ आप उसे कंठस्थ करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे और सकारात्मक विचार ही आप अपनाएंगे तो आप हमेशा सफल ही होंगे। क्योंकि जब आप सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक विचार आएंगे तो परिणाम भी हमें सकारात्मक ही मिलेंगे।
इसलिए आपको सकारात्मक सोचना है, सकारात्मक बने रहना है, तो सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेंगे। आप अपने को शांत रखें, परीक्षा को अपने ऊपर हावी न होने दें। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें कि हम जो कर रहे हैं हम इसमें सफल होंगे और सफल होंगे, यही आपको हमेशा सोच रखनी है। नकारात्मक बिल्कुल आपको सोचना नहीं है, हमेशा सकारात्मक सोचिए। नकारात्मक का विचार मत लाइए, नकारात्मक नहीं लाएंगे सकारात्मक लाएंगे, हमेशा सकारात्मक ही प्रतिफल मिलेगा। इस प्रकार जो हमने आपको 10 बिंदु बताए हैं परीक्षा की तैयारी करने के लिए, पढ़ने के तरीके के लिए, जो हमने आपको 10 बिंदु बताए हैं, यदि आप इन 10 बिंदुओं को आप फॉलो करते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, इनको अपनाकर आप पढ़ाई करते हैं, तो आप परीक्षा में 100% सफल हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप इन बिंदुओं को अपनाएं, पढ़ाई में आप ध्यान दें, नियमित पढ़ें, रिवीजन करें, नोट्स बनाएं, मॉक टेस्ट करें और परीक्षा को अपने ऊपर हावी न होने दें। ये हमारे जीवन का, ये आपके जीवन का एक हिस्सा है। ये पड़ाव आप निश्चित रूप से पार कर जाएंगे। आप धैर्य रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। धैर्य रखकर काम कीजिए, किसी चीज को बर्डन रख के काम मत कीजिए। आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, पास तो आप जरूर होंगे, क्यों नियमित आप पढ़ने जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, घर में पढ़ रहे हैं, ये सब आप कर रहे हैं। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। आप अपने पर विश्वास करें कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मैं सफल जरूर होऊंगा। तो आप इन 10 बिंदुओं को अपनाएं, आप अपनी स्टडी को जारी रखिए और परीक्षा दीजिए। आप परीक्षा में 100% सफल होंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। जय हिंद। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरीके की जानकारी लाता रहता हूँ। धन्यवाद।